लायलपुर गैलरिया। हसन, सारा और नन्ही फातिमा का एक खूबसूरत दिन। फैसलाबाद की एक दिलकश शाम थी जब हसन और उनकी बेगम सारा ने फैसला किया कि वो अपनी 6 माह की नन्ही परी फातिमा को पहली बार किसी बड़े शॉपिंग मॉल की सैर करवाएंगे। उन्होंने लायलपुर गैलरिया का इंतखाब किया जो अपनी रौनक और खूबसूरती के लिए मशहूर है। सारा ने फातिमा को एक बहुत ही प्यारे रंग के कपड़े पहनाए हुए थे जो उसके बाबा दुबई से लेकर आए थे। फैसलाबाद की सड़कों पर शाम का रिवायती रश था, लेकिन मौसम की खुनकी ने सफर को खुशगवार बना दिया था। जब उनकी गाड़ी लायलपुर गैलरिया के सामने रुकी तो माल की इमारत रोशनियों में नहाई हुई थी और वहां का माहौल एक मेले का सा मंजर पेश कर रहा था। माल के अंदर कदम रखते ही ठंडी एयर कंडीशन्ड हवा, मौसीकी की हल्की धुनों और मुख्तलिफ परफ्यूम्स की मिलीजुली खुशबू ने उनका इस्तकबाल किया। 6 माह की फातिमा के लिए ये एक बिल्कुल नई और अनोखी दुनिया थी। वो हसन की मजबूत बाहों में महफूज थी और अपनी बड़ी बड़ी हैरत ज़दा आंखों से चारों तरफ देख रही थी। ऊंची छतों से लटकते फानूस, चमकदार फर्श और चलती फिरती बरकी सीढ़ियां। सारा की घबराहट जल्द ही दूर हो गई क्योंकि फातिमा रोने के बजाय इस नए माहौल से लुत्फअंदोज हो रही थी। वो कभी किसी रंग बिरंगी दुकान की तरफ देखकर किलकारियां मारती और कभी अपनी नन्ही मुट्ठियों से हसन की कमीज पकड़ने की कोशिश करती। माल में मौजूद दीगर लोग भी इस खूबसूरत फैमिली और खास तौर पर नन्ही परी को देखकर मुस्कुराए बगैर ना रह सके। कई खवातीन ने रुककर फातिमा की मासूमियत की तारीफ की, जिससे हसन और सारा का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। फातिमा की मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। लोग रुक रुक कर माशाअल्लाह कहते। कुछ खवातीन तो सारा के पास आकर फातिमा के गाल सहलाती और उसकी प्यारी मुस्कुराहट पर कुर्बान जाती। हसन और सारा ने मिलकर फातिमा के लिए कुछ नए खिलौने देखे। सारा कपड़ों के इंतखाब में मसरूफ थी तो हसन फातिमा को बहलाने और उसे माल की लाइट्स दिखाने में मगन थे। उन्होंने माल के मुख्तलिफ फ्लोर्स का चक्कर लगाया। घूमने फिरने के बाद वो सब फूड कोर्ट गए। हसन ने सबके लिए पसंदीदा खाना ऑर्डर किया। जब खाना आया तो हसन और सारा ने बारी बारी फातिमा को गोद में लिया ताकि दोनों सुकून से खाना खा सकें। वहां मौजूद दीगर फैमिलीज भी फातिमा को देखकर मुस्कुरा रही थीं और फातिमा अपनी छोटी छोटी आवाजों से जैसे सबको जवाब दे रही थी। सारा ने हसन से कहा, अजनबियों की वो दुआएं और लोगों का उसे देखकर खुश होना सच में जादुई था। आज गैलरिया सिर्फ एक शॉपिंग मॉल नहीं रहा, हमारे लिए एक प्यारी याद बन गया है। हसन और फातिमा का वो लम्हा इतना सहर अंगेज था कि सारा भी पास खड़ी मुस्कुराती हुई उन्हें देखती रही। गैलरिया के पुरहुजूम मॉल में जहां सैकड़ों लोग अपनी खरीदारी में मसरूफ थे, वहां एक बाप और बेटी का ये खूबसूरत रिश्ता देखकर कई लोगों के कदम थम गए। हसन ने जब फातिमा को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर प्यार किया तो फातिमा ने अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से हसन की कमीज को मजबूती से थाम लिया। हसन काफी देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे वो अपनी बेटी की मासूमियत को हमेशा के लिए अपने दिल में नक्श कर लेना चाहता हो। सारा ने करीब आकर हसन के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, माशाअल्लाह, ये बिल्कुल आप पर गई है। हसन ने हंसकर जवाब दिया, नहीं सारा, इसकी मुस्कुराहट बिल्कुल तुम्हारी तरह दिल जीतने वाली है। पास से गुजरती हुई एक बुजुर्ग खातून रुकी और उन्होंने फातिमा की नजर उतारते हुए हसन को दुआ दी। बेटा, अल्लाह इसकी नसीब बुलंद करे, ये तुम्हारी जिंदगी की रौनक है। खाना खाने के बाद वो मॉल के किड्स एरिया की तरफ गए।
हसन ने फातिमा को थोड़ी देर के लिए एक रंगीन कालीन पर बिठाया। फातिमा ने जब अपने इर्द गिर्द चमकती हुई गेंदें और खिलौने देखे तो वो खुशी से चहकने लगी। हसन खुद जमीन पर बैठकर उसके साथ खेलने लगा। सारा ने इस खूबसूरत मंजर को अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया ताकि ये यादगार लम्हा हमेशा के लिए महफूज हो जाए। एक यादगार शाम का इख्तिताम। जब वो मॉल से बाहर निकलने लगे तो फैसलाबाद की ठंडी हवा ने उनका इस्तकबाल किया। हसन ने फातिमा को गर्म कंबल में अच्छी तरह लपेटा। रात गए जब वो घर वापस लौटे तो दोनों के चेहरों पर थकन तो थी, मगर सुकून और खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। हसन ने सारा की तरफ देखकर कहा, आज का दिन वाकई बहुत खास था। फातिमा के साथ मिलकर की गई ये पहली शॉपिंग हमेशा याद रहेगी। सारा ने मुस्कुराकर फातिमा को देखा जो अब गहरी नींद सो चुकी थी, और दिल ही दिल में उस खूबसूरत दिन के लिए शुक्र अदा किया। घर वापसी पर इस कहानी का जो मंजर था वो मॉल की चमक दमक से कहीं ज्यादा पुरसकून और दिल को छू लेने वाला था। जब हसन की गाड़ी घर के सामने रुकी तो रात की खामोशी में फैसलाबाद की ठंडी हवा लोरियां सुना रही थी। फातिमा गहरी नींद सो चुकी थी। उसका सर हसन के मजबूत कंधे पर था और नन्हे हाथों में एक टेडी बियर का एक कान दबा हुआ था। अंदर दाखिल होते ही हसन ने निहायत एहतियात से फातिमा को उसके छोटे से झूले में लिटाया। सारा ने उसके गिर्द नर्म कंबल लपेटा और उसके माथे पर बोसा देकर एक लंबी सांस ली। हसन सोफे पर थक कर बैठा ही था कि सारा ने अपना फोन निकाला। दोनों ने मिलकर मॉल में बनाई गई वीडियोस और तस्वीर देखी। वो लम्हा जब हसन फातिमा को काफी देर तक देखता रहा था। वो तस्वीर देखकर सारा की आंखें नम हो गईं। सारा ने हसन की तरफ देखकर कहा, आज मॉल में लोग फातिमा को देखकर नहीं बल्कि एक बाप की अपनी बेटी के लिए मोहब्बत देखकर रुक रहे थे। आप उसे जिस तरह देख रहे थे वो मेरे लिए आज का सबसे खूबसूरत तोहफा था। अगली सुबह जब फातिमा की आंख खुली तो उसने अपने सामने वही सफेद टेडी बियर पाया। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने अपनी मखसूस मासूम जबान में कूं कूं की आवाजें निकालना शुरू कर दी। हसन फातिमा की आवाज सुनकर भागा हुआ आया। उसने फातिमा को गोद में उठाया और उसे टेडी बियर के साथ हवा में उछाला। वो घर अब सिर्फ दीवारों का मजमुआ नहीं रहा था, बल्कि वहाँ हर कोने में फातिमा की हंसी, हसन का प्यार और सारा की ममता की खुशबू रच बस गई थी। गैलरिया से शुरू होने वाला वो सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार बाब बन गया।